राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 10 से 15 मार्च साप्ताहिक राशिफल। लटके भटके काम बनेंगे, इन सब कामों में अपार तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल आप हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यदि नक्षत्र देखना है, तिथि देखना है, वार देखना है, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल, कुछ भी देखना है तो बगैर चंद्रमा के असंभव नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके वृश्चिक राशि से, यानी कि आपके सुख के घर से। वर्तमान समय में यहीं पर और 11 तारीख तक इसी घर में रहने वाले हैं। तो आपके लिए मौका जबरदस्त है। इसके बाद में यहां से फिर आ जाएंगे धनु राशि में, फिर धनु राशि से आ जाएंगे मकर राशि में, पूरे सप्ताह यहां रहेंगे। अच्छा देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई ग्रह नीच का है तो बुरा फल देगा, ऐसा नहीं है, अच्छा फल भी प्राप्त होता। तो अब आपके इस घर में बैठ करके सुख के घर में आपको सुख प्रदान करेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की होगी, नौकर चाकर प्राप्त होंगे। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है, परिणाम नहीं आया है, परिणाम यदि आता है तो आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नौकर चाकर चंद्रमा देते हैं। माता से संबंध आपका मधुर होगा। कोई रुका हुआ काम जो पेंडिंग है बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आपका मन आनंदित होगा। यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म पर डालेंगे, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो मन को एकाग्र करके, निश्चित करके जो भी कर्म करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका आपको जबरदस्त परिणाम मिलेगा, आपको जबरदस्त लाभ होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, आपकी उन्नति होगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। अच्छा, 11 तारीख को फिर ये आ जाएंगे धनु राशि में, और यहां पर ये रहेंगे 14 तारीख तक। 11 से लेकर के 14 तारीख तक आपके इस घर में रहेंगे, 5वें घर पे, और यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, और बनेगा गज केसरी योग। गज केसरी योग बनेगा 11 से लेकर के 14 तक, गज केसरी योग। खुशियां ही खुशियां, अपार सफलता, मन चाहा फल प्राप्त होगा। अच्छा, ये 5वां घर हमारे संतान का होता है, अध्ययन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, हमारे प्रेम प्यार का होता है। तो आपके प्रेम प्यार में इजाफा होगा। आपका यदि कोई मित्र, आपका दोस्त या आपके पति कहीं दूर है तो आपके पास आएंगे, आपका उनसे तालमेल अच्छा होगा। कोई आपका पुराना मित्र जो आपसे बिछड़ गया था वो आपके संपर्क में आएगा, पुनः आपसे भेंट मुलाकात होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा। यदि आपके अध्ययन में कोई बाधा है, कोई अड़चन है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी।
योजना पूरी होगी, जिससे मन आपका प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव हमारे आय का घर होता है, तो आपके आय में इजाफा होगा, आपका आय बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति वहीं पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, तो विदेश से आपको लाभ होगा। जो भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, चाहे छोटे कारोबारी है चाहे बड़े कारोबारी हैं, आपके कारोबार से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी उन्नति का योग बनता है। देवगुरु बृहस्पति शुभता लिए हुए हैं, शुभ परिणाम देने के लिए तैयार हैं, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो आपकी उलझन थी, परेशानी थी, आपने कर्म किया, मेहनत किया, तपस्या किया, किंतु फल उस रेशियो में नहीं मिला, अब आपके कर्म का पूरा पूरा हिसाब होगा, आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। आपकी तरक्की और आपकी उन्नति 100% होगा। लटका भटका अटका काम आपका बनेगा, या निश्चित जान लीजिए काम आपका बनेगा। कोशिश आप करेंगे, प्रयास आप करेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। अच्छा, इसके बाद में 14 तारीख से आ जाएंगे मकर राशि में, आपके छठे घर पे, और पूरे सप्ताह यही रहेंगे। तो यह घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो मानसिक कोई समस्या है, बीमारी है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, तनाव दूर होगा। हाँ, यदि कोई दवा चल रही है तो दवा को प्रॉपर खाते रहना है, परहेज करते रहना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। शत्रु परास्त होंगे, आपके मार्ग से हटेंगे, शत्रु का काम आप तमाम कर देंगे, क्योंकि आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपका जो पराक्रम बढ़ रहा है, उससे शत्रु आपका हतोत्साहित हो जाएगा। अच्छा, ये घर नौकरी का भी है, तो यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, आपका सिलेक्शन हो, यदि इस समय परिणाम आएगा तो आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन होगा 100%। कहीं इंटरव्यू देना तो जरूर दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, अपने स्वयं के घर को देखेंगे। कर्क राशि पर इनका स्वयं का राशि होता है, तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, लाभ होगा। विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। विदेशी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाह रहे, जाने का मार्ग खुल जाएगा। विदेश से जो भी काम है उसमें लाभ। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, लाभ होगा। शाम के समय चंद्रमा को खीर का भोग लगाएंगे, आपको लाभ होगा। फिर इसको पूरे प्रसाद के रूप में सभी लोग खाएंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय